हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बाद आईआईटी जेईई का तैयारी कैसे करना चाहिए। बच्चों सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आईआईटी जैसे एग्जाम्स में, और आपको भी ये पता होगा कि सिलेक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है। बट ये भी आप जानते हैं भाई मेहनत तो बच्चे बहुत करते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता है। तो सिलेक्शन कैसे होगा, क्या रियलिटी है एग्जाम की, एक्सपेक्टेशन बच्चे की क्या होती है, बट जब वो एग्जाम की स्टेज में आता है तो फिर क्या कंडीशन आती है। तो बच्चों मैंने आपके लिए 5 पॉइंट्स लिए हैं और इन 5 पॉइंट के बेसिस पर बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि भी आपको क्या करना है, कैसे करना, किस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे। तो आपको इन पॉइंट्स को क्या चीज़ से कवर करना है। तो बच्चों जब भी आप आईआईटी की तैयारी का सोचेंगे तो सबसे पहली आपके दिमाग में बात यही जाएगी कोचिंग कहाँ करें। अपने शहर में कर लें या दिल्ली चले जाएं या फिर कोटा चले जाएं, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो बच्चों मैं आपसे बस एक बात ये कहूँगा, सिलेक्शन डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से करते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके गार्जियन आपको अलाउ करते हैं, पैसे वगैरह की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो आप डेफिनेटली कोटा जाइए और कोटा में अच्छे से पढ़ाई करिए। काफ़ी वहाँ से सिलेक्शन वगैरह होते हैं और वहाँ पे पढ़ाई क्या अच्छी है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो फिर आप अपने शहर में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत करिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि चॉइस की अगर बात कर रहे हो तो भाई कोटा को पहली चॉइस दो। अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अब हमारे पेरेंट्स अगर कोटा के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। तो भाई पेरेंट्स को समझाइए कि भाई आप जब बीटेक कराओगे, जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन होगा, जब बीटेक कराओगे तब और पैसा खर्चा होने वाला है। ये बिल्कुल रियलिटी है कि भाई बीटेक में और पैसा खर्चा होने वाला है। अगर पैसा खर्च से डर रहे हो, अगर पैसे की समस्या है, तो भाई ऐसे कोर्स में क्यों भेज रहे हैं आपको, आईआईटी क्यों कराने का सोच रहे हो। जब भाई पैसे की समस्या है तो आईआईटी कराने क्यों सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन बहुत कम होते हैं और अगर अच्छा एजुकेशन सेंटर अगर आपके पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप तो पहले ही पीछे हो गए। तो फिर अगर आपने तैयारी कर भी लिया, आपके 60-70 हज़ार रुपये जो खर्च आपने कर भी लिया अपने शहर में कोचिंग में, और वहाँ से सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो पैसे भी बेकार जाने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके शहर से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके शहर से भी सिलेक्शन होते हैं। बिल्कुल डेफिनेट बात है कि कोई भी शहर हो जहाँ पे कोचिंग्स वगैरह हैं तो सिलेक्शन वहाँ से भी होते हैं। बट जो डिफरेंस होता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस का, उसमें अंतर होता है। भाई कोटा ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, जो आपके सिटी होंगे वहाँ से कम सिलेक्शन होते हैं। बट अगर आप अच्छी जगह अपने शहर में भी कोचिंग करते हो तो वहाँ से सिलेक्शन हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा सिलेक्शन डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, स्टूडेंट कैसे पढ़ रहा है। अब देखिए रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन की अगर हम आपसे बात करें तो देखिए बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मैं तैयारी करूँगा, एकदम मेहनत करूँगा, जी जान लगा दूंगा और बिल्कुल सिलेक्शन लेकर आऊँगा आईआईटी में। ये मतलब बच्चा सोच के जाता है कोचिंग करने। बट रियलिटी क्या सामने आती है, जब वो पहले महीने पढ़ता है तो उसको अच्छा लगता है, दूसरे महीने पढ़ता है तो भी अच्छा लगता है, तीसरे महीने पढ़ता है तो भी अच्छा लगता है। जैसे 3 महीने बीतते हैं तो उसके दिमाग में आता है कि भाई पहले की चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो तो हम भूल रहे हैं और चीज़ें आगे क्या और आती जा रही हैं, फिर पीछे का भूलते जा रहे हैं और ये सिलसिला क्या है शुरू हो जाता है। जब ये सिलसिला चालू होता है तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस दिखाई देती है। तो बच्चों ध्यान ये रखना है, अगर शुरुआत की जो आपकी पढ़ाई थी उसको आपने अगर नहीं पकड़ा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ लिमिटेड बुक के साथ तैयारी नहीं किया, तो फिर आगे समस्या आने वाली है। तो लिमिटेड बुक्स के साथ तैयारी करें। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उनके लिए पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तभी सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन फिर वही चीज़ है कि एनआईटी मिल गया या आपके सिटी का कोई आपको कॉलेज मिल गया, तो वो सिचुएशन आती हैं। अगर आपको आईआईटी में ही सिलेक्शन लेना है, अगर आईआईटी से ही बीटेक करना है
तो भाई पढ़ना पड़ेगा और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये सोचते हो भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। अब आपको मैं ये चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि जब आप तैयारी करने के लिए जाएं तो मेहनत करें, सिर्फ ये ना सोचें कि भाई हल्के हल्के में सब कुछ हो जाएगा। देखिए, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा और जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और पढ़ने में भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई जो पढ़ें वो कैसा पढ़ें। वो आपको पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम की क्या डिमांड है, एग्जाम क्या चाहता है, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो जो पढ़ना है वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ डाला फिर कह रहे हैं भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई सिलेक्शन कैसे होगा? जो पेपर की चीज़ें थी वो तो आपने पढ़े नहीं, आपने दुनियादारी पढ़ डाली। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है बच्चे की वो एक चीज़ ये होती है, उसको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता है। पढ़ रहा है बच्चा, सिलेबस पता नहीं, कट ऑफ पता नहीं, पढ़े जा रहा, उसी में सारा खेल बिगड़ जाता है। तो जो आपका सिलेबस है और जो आपका कट ऑफ है, ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई कितना आईआईटी का सिलेबस है, फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, मैथ का क्या है। इसी तरह से कट ऑफ, क्या कट ऑफ जाता है, जनरल में क्या जाता है, ईडब्ल्यूएस में क्या जाता है, एससी में क्या जाता है, ओबीसी में क्या जाता है, सारी कैटेगरी का कट ऑफ पता होना चाहिए। आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी का तो पता रखो कि भैया इतना कट ऑफ जाता है, इतने नंबर को लाना पड़ेगा। और उसके लिए प्रैक्टिस करो। किससे? अरे प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करो। तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको क्या है, लेना पड़ेगा और उससे देखना पड़ेगा कि भैया हम कहाँ हैं, कहाँ हमारी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, हम कितना पानी में है, कितना पानी के ऊपर हैं, ये चेक करना पड़ेगा। चेक करोगे कब? जब पढ़ोगे, जब तैयारी करोगे। बट कोचिंग में जाते हो, कोचिंग वाले की सबसे बड़ी गलती, जो मुझे बहुत गुस्सा आती है कोचिंग वालों पे, वो ये गुस्सा आती है, कोचिंग वाला कभी सिलेबस नहीं बताता है कि भैया सिलेबस क्या है आपका। पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चा पढ़े जा रहा है, रोज क्लास, ये क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, ये वाली क्लास, फलाना क्लास, बच्चे का दिमाग पूरा ख़राब कर देते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि बेटा तुम्हारा ये सिलेबस है, बेटा तुम्हारा इस कैटेगरी का इतना कट ऑफ है, ये नहीं बताते हैं। पढ़ाए जा रहे हैं, आज एक्स्ट्रा क्लास है, कल एक्स्ट्रा क्लास है, ये सब चीज़ें करते रहते हैं। और इसी चक्कर में जो बच्चा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये 12th के बाद की बात चल रही है, और 12th के बाद बच्चे के पास एक ही तो साल है भाई। 12th के बाद एक ही साल तो है बच्चे के पास, जब वो एडवांस का पेपर देगा। भाई एक साल मिलने वाला है, और अगर उसमें नहीं हुआ तो भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका करियर एक तरीके से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एडवांस में एक साल मिलने वाला और उसको आईआईटी ही चाहिए। तो एक साल मिला हुआ है और उसको चीज़ें पता नहीं हुई तो क्या होगा? अरे पीछे रह जाएगा भाई, पीछे रह जाएगा। बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो कोचिंग वाले नहीं बताते हैं। जो ये हमारा चैनल जो आप देख रहे हैं जिस पर ये वीडियो, ये हमारा चैनल मिक्स चैनल हो गया है। क्यों हो गया मिक्स चैनल? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये मिक्स चैनल इसलिए हो गया क्योंकि बच्चों, आईआईटी में जो बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं उनका बहुत पैसा बर्बाद होता है। क्यों बर्बाद होता है? क्योंकि सिलेक्शन नहीं होता है भाई। सब सिलेक्शन तो पैसा बर्बाद ही हो गया ना। फिर इसी तरीके से मैं नीट के लिए बच्चों को बताया, आईआईटी के लिए बताया, बोर्ड एग्जाम के बच्चों को बताया, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए बताया, और जो पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए बताया। काफ़ी चीज़ें बताई। जो टीचर्स हैं जो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बताया। काफ़ी चीज़ें मैंने बताई अपने चैनल पर, और चैनल मिक्स हो गया है। और बच्चों, ये जो हमारे वीडियोस हैं इन पर ऑटोमेटिक कुछ समय बाद व्यूज़ आ जाते हैं। कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं, अरे सर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके कम व्यूज़ क्यों आते हैं? अरे भाई कम व्यूज़ इसलिए आते हैं भाई, मिक्स कैटेगरी हो गई है। बट मैं फिर भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता होता है ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये लगभग 5-6 महीने बाद अच्छे व्यूज़ गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि वीडियो में दम होता है, और मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि वीडियो में अगर दम है यूट्यूब ऑटोमेटिक चलाता है। उसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता है। कोई भी कैटेगरी में वीडियो डालो, मैं खुद कहता हूँ कोई भी कैटेगरी में डालो, वीडियो में अगर दम होगा चलेगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो बच्चों मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे फोकस करें, हवा हवाई में पढ़ाई ना करें। और पढ़ने के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दें। लड़कों के साथ ना घूमें, गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पढ़ें। पढ़ोगे गर्लफ्रेंड के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में, तो भैया बिग बाजार जैसी जगह पे आप घूमोगे, मॉल में जाओगे या पार्किंग प्लेस पे जाओगे या पार्क्स में जाओगे, इसी जगह जाते हैं। और इसी जगह फिर उनका जो भविष्य जो है गर्त की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पढ़ते नहीं हैं, वो सब घूमने में टाइम बिजी करते हैं। घूमना अगर चाहते हो तो घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान ये रखो पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। घूमना अलाउ है लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए आपकी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो भाई ये चीज़ आप समझ गए हो। और अभी ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो मेंस और एडवांस है, आपको पता है कि भाई एडवांस के लिए 12th के बाद सिर्फ 1 साल मिलने वाला है। अब 1 साल है, उसमें IIT हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर नहीं हुआ। तो मेंस तो आप बाद में दे सकते हो लेकिन एडवांस तो नहीं दे पाओगे, IIT तो नहीं मिलेगा। तो ये IIT के नाम के लिए ना पढ़ो, कि नाम के तैयारी ना करो। भैया घर वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा IIT की कोचिंग कर रहा है, IIT की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर भाई आपको पता है घर वालों को दुख होता है, लोगों को बताने में दुख होता है और खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए चीज़ों पर इतना फोकस करो, अच्छे से पढ़ो। मैं अगर तुमको समझा रहा हूँ तो मेरा समझाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए, अच्छे से पढ़ना। कोई समस्या आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ कोचिंग, देखो जब 8 महीने हो जाते हैं बच्चों को कोचिंग करते हुए, तो मैंने कहा ना कि चीज़ें सामने आने लगती हैं, उसको एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि भाई 2 चीज़ें हैं उसके पास। क्या 2 चीज़ें वो समझिए। देखिए पहली चीज़ उसके सामने आती है कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर दूसरी चीज़ आती है भाई सिलेक्शन हो सकता है। ये 2 चीज़ें आती हैं, या तो सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अब जिसका नहीं हो सकता है, जिसको लगने लगे भैया नहीं हो सकता है, अब नहीं हो पाएगा, चिंता मत करो। आपके स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, उस एग्जाम को दो। अगर लगता है नहीं होगा तो अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम को दो, उसमें टॉप करो। क्योंकि पढ़ाई तो तुमने की थी, बस कुछ प्रॉब्लम्स आई तो स्टेट वाले में टॉप करो कम से कम। और जिसको लगता है भाई होगा, जिसको लगता है होगा, भैया मेहनत बहुत और तेज कर दो। मेहनत की जो स्पीड है ना उसको बढ़ा दो। केवल 2-3 महीने मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो पढ़ाई होती है बीटेक के अंदर बहुत आसान होती है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। जितना स्ट्रगल है वो सिर्फ IIT पहुंचने तक का है। उसके अंदर की पढ़ाई क्या नॉर्मल होती है, जैसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं वैसी पढ़ाई होती है। कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है कि भाई तुमको अलग से कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बड़ी मज़ेदार पढ़ाई होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो स्ट्रगल है केवल वो IIT के अंदर पहुंचने का है बस। अगर IIT के अंदर पहुंच गए फिर तुमको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, फिर आराम से पढ़ाई होती है, बस पढ़ना है आपको। देखिए जिस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम से IIT की तरफ मूव करते हैं तो आपको पता है बोर्ड एग्जाम में चीज़ें इजी होती हैं, बट IIT में ऐसे आते हैं तो चीज़ें टफ हो जाती हैं। तो सेम चीज़ यहाँ ध्यान रखें, जब तक IIT की तैयारी कर रहे हैं तब तक चीज़ें टफ हैं, कोचिंग तक बस। जैसे सिलेक्शन हो गया, अंदर पहुँच गए, फिर चीज़ें इजी हो जाती हैं। नॉर्मल पढ़ाई होती है, कोई बहुत स्पेशल नहीं होती है। जो सब्जेक्ट होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उन सेमेस्टर एग्जाम में आपको आसानी से बस एग्जाम को पास करना पड़ता है और आसानी से आप पास हो जाते हैं। और अच्छे परसेंटेज लाने की थोड़ी मेहनत कर लेनी पड़ती है बस इस स्ट्रगल को आप जो है 1 साल का स्ट्रगल है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। बच्चों देखिए आप तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी करोगे आपको पता चलेगा। या जिसने की उससे पूछिए, मैं कह रहा हूँ पूछिए उससे। रिवीजन का जो टाइम होता है वो स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। और इतने ज़्यादा बुक्स और इतने ज़्यादा नोट्स से पढ़ते हैं कि बच्चा अगर चाहे तो भी रिवीजन नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेरी बात ध्यान रखना,
उतनी ही बुक पढ़ो, उतने ही नोट्स पढ़ो जिनको रिवीजन दे सको। आपको पता है 11th का एग्ज़ाम हो, 12th का हो, 10th का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपने दिया हो, रिवीजन करके आपने दिया होगा, तभी उसमें आपके मार्क्स आए होंगे। और यही चीज़ यहाँ ध्यान रखना, रिवीजन करके दोगे पेपर को, कम बुक्स के साथ पढ़ोगे, अच्छे राइटर्स के साथ पढ़ोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करना है? अगर गलतियां हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो क्या करना है अब? भाई सबसे पहली बात, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है भाई? डरना क्यों नहीं वो भी समझना अच्छे से। बस इतना कह रहा हूं कि डरो नहीं, अपने जो फियर है उसको क्या ख़त्म कर दो। क्यों ख़त्म कर दो? अरे डरने से क्या होगा? टेंशन आएगी दिमाग पर, क्या होगा? कुछ मिलने वाला है टेंशन से? कुछ नहीं मिलने वाला। डरो नहीं। क्या करना है? अगर आपसे आईआईटी नहीं हो पाता है या नहीं निकल पाता है, पहले तो आप आईआईटी को दो अच्छे से मेहनत करके दो। अगर इनकेस नहीं निकल पाता है तो घबराओ मत, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। कोई एक एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि भैया तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अरे सब कुछ कर ले जाओगे अगर मेहनत कर ले जाओगे। आईआईटी में भले ही फेल हो जाओगे तो क्या हुआ, किसी और जगह तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो डरना नहीं है। ये सोच के तैयारी कभी मत करो कि सिलेक्शन 100% ही हो जाएगा। ये देखो, कोई 100% अपने बारे में कोई भी नहीं बोल सकता है। जो भी व्यक्ति तैयारी करता है वो कभी 100% ये नहीं कह सकता कि मेरा हो ही जाएगा। बट हमको अपनी मेहनत करना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और तैयारी करना है। और अगर तैयारी करने के बाद भी ना हो तो वही अपने जो करियर ऑप्शंस है और करियर ऑप्शन इस तरफ मूव कर सकते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपका आईआईटी में नहीं होता है तो भैया एनआईटी में जाओ ना। एनआईटी काहे के लिए है? अरे एनआईटी में जाओ। एनआईटी में नहीं अगर होता है तो भाई टॉप कॉलेजेस है प्राइवेट वाले, उनमें जाओ। जो टॉप कॉलेजेस हैं प्राइवेट वाले उनमें जाओ। और जो आपके स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें जाओ। क्या दिक्कत है? जो आपके स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें जाओ। तो भाई जब ये ऑप्शंस है उनमें जाओ ना, क्या दिक्कत है? केवल क्या आईआईटी ही सोच के बैठे हो? तो बच्चों बस मैं यही कहूँगा आपसे, लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा वीक है बट उसने आईआईटी चूज कर लिया था, उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी मत डरो, क्योंकि इसके अलावा और भी ऑप्शंस लाइफ में अवेलेबल हैं। आप बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप सर्च करोगे तो चीज़ें आपको पता चलेंगे 12th के बाद क्या क्या है। बच्चों बस एक बात ध्यान रखना, लाइफ में कभी डरना मत, क्योंकि ये डर जो होता है उसमें आप क्या है सिमट जाओगे। चीज़ों को क्या है जो आज आप अच्छा कर सकते थे और आगे वो फिर नहीं कर पाओगे। जो आदमी के अंदर जो डर बैठ जाता है ना, वो डर उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे आईआईटी का हो या इसके बाद आने वाला कोई और एग्ज़ाम हो, डरना मत। वो एग्ज़ाम अगर नहीं निकलता तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। जो गलतियां हो गई हैं अब गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों से सीखकर नेक्स्ट एग्ज़ाम की जब तैयारी करो, वो गलतियां नेक्स्ट एग्ज़ाम में मत करना बस। और अगर वो गलती आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में नहीं करोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और जो पाना चाहते थे वो ज़रूर मिलेगा। बच्चों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछिए, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।